सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो क्या आप मीम कॉइन से शॉर्ट करोड़ों का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो बट करंटली आपको नहीं पता कि आप ये टारगेट कैसे अचीव कर पाओगे? सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दो सिंपल परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू आप इजिली ये टारगेट अचीव कर सकते हो। बट ये स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको मीम कॉइन से करोड़ों का प्रॉफिट अर्न करना है तो वो टारगेट आप 1000-2000 रुपए इन्वेस्ट करके नहीं अचीव कर पाओगे। आपको मिनिमम 500 से $1000 के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर आपके पास इतना पैसा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, ये पैसा आप कैसे अर्न कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट, किसी भी मीम कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है, किसी भी मीम कॉइन को दिल से लगाकर नहीं रखना है। आपको करंटली चलना है ट्रेंड के साथ, कौन से मीम कॉइन का ट्रेंड चल रहा है उसी में इन्वेस्ट करना है। अब थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मेरी दोनों स्ट्रेटेजीज है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, लेकिन दोनों के कुछ बेनिफिट है कुछ नुकसान है। तो पेशेंस के साथ ही साथ हमें पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ थोड़े से लक की भी रिक्वायरमेंट होगी। वो क्यों, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी स्ट्रेटेजीज के थ्रू। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी जिसे करंटली मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये सेफ है, इसमें पैसे की भी रिक्वायरमेंट है जो हमें वो थोड़ी सी कम रिक्वायर्ड है। तो मैंने क्या किया था, 2021 में मई मंथ के करीब मैंने शिबा इनू में $580 इन्वेस्ट किए थे। उस वक्त शिबा इनू का जो प्राइस था वो था 5x0.58 सेंट के करीब। तो $580 में मुझे 10 करोड़ शिबा इनू टोकन्स मिल गए थे। तो उसके बाद जब नवंबर मंथ में शिबा इनू ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट अचीव किया था, उस वक्त मैंने अपने टोकन्स को सेल कर दिया था। मैंने एग्जैक्ट हाई प्राइस टारगेट पर सेल नहीं किया था, जब ये डंप होना स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैंने सेल कर दिया था। तो अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट पर से सेल करता तो मे बी $1000-1500 का मुझे और प्रॉफिट हो जाता। बट मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे $580 जो मेरे बन गए थे $6800। तो अब ये तो बात थी 2021 की। तो अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे नेक्स्ट बुल रन की। तो अब अगर हम करंट प्राइस टारगेट की बात करें तो शिबा इनू अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 2021 के प्राइस टारगेट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मैंने 2021 के बुल रन में शिबा इनू से $6800 का प्रॉफिट अर्न किया था। अब अगर मैं उन्हीं $6000 को करंट प्राइस रेंज पर शिबा इनू में इन्वेस्ट करूं तो अब आप देख सकते हो मुझे 89 करोड़ टोकन्स मिल जाएंगे। थोड़े बहुत पैसे अगर और ऐड कर दूं तो मुझे 1 बिलियन टोकन्स मिल जाएंगे शिबा इनू के। तो अगर ये नेक्स्ट बुल रन में दोबारा से अपना 2021 वाला प्राइस टारगेट भी अचीव कर जाता है तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना बन जाएगा, $55,000 का। तो $55,000 का प्रॉफिट अर्न करने का मतलब होगा कि मैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 50% अपना पैसा अर्न कर लिया है सिर्फ एक मीम कॉइन से। अब आई नो इस स्ट्रेटेजी में मुझे फुल 1 करोड़ का प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी स्ट्रेटेजी को इसे नेक्स्ट बुल रन में भी फॉलो कर सकता हूँ। मतलब मैं इसी अमाउंट को दोबारा से शिबा इनू में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जब वो डंप होगा आफ्टर दिस अपकमिंग बुल रन। तो इससे पहले आप सारा का सारा पैसा अपना शिबा इनू में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पर आपके साथ एक और सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ। तो इसी वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी मीम कॉइन को आपको दिल से लगाकर नहीं रखना है, उसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, आपको हाइप और ट्रेंड भी देखना है मार्केट में। तो शिबा इनू ने लास्ट बुल रन में $40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। लेकिन करंटली अगर मैं अब की बात करूं तो अब जो शिबा इनू की हाइप और डिमांड है वो उतनी ज्यादा नहीं है मार्केट में, बिकॉज इसका कॉम्पिटिटर आ चुका है, वो है पेपे। पेपे रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये बेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था जैसे शिबा इनू लॉन्च हुआ था। तो पेपे ने अभी तक अपना फर्स्ट बुल रन एक्सपीरियंस नहीं किया है। और यूजुअली क्रिप्टो मार्केट में होता क्या है, जितने भी न्यू टोकन्स या न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड प्रोजेक्ट। तो शिबा इनू मेरे अकॉर्डिंगली एक पुराना प्रोजेक्ट बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता शिबा इनू नेक्स्ट बुल रन में $40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज की है। तो अब अगर मैं करंटली पेपे में अपने $6800 इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे कितने टोकन्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 4 बिलियन टोकन। और अगर नेक्स्ट बुल रन में पेपे 1-0 ब्रेक कर देता है, करंटली इसका प्राइस है 5x0.15 के करीब, और नेक्स्ट बुल रन में ये 4x0.55 सेंट पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो मेरे $6000 की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑलमोस्ट अराउंड बन जाएगी 1 करोड़ 80 लाख रुपीस के करीब। तो मैं इजीली अपनी 2021 की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ 80 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूँ सिर्फ पेपे से, बिकॉज करंटली पेपे की हाइप है, पेपे की डिमांड है। और जो लोग सोच रहे हैं कि क्या पेपे ये प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है, तो अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। तो पेपे की करंटली जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो शिबा इनू से कम है। शिबा इनू की 100 या 200 ट्रिलियन जो सप्लाई है वो ज्यादा है। तो पेपे को ये वाला प्राइस टारगेट अचीव करने
होने के लिए जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी वो होगी $23 बिलियन की। अब लास्ट बुल रन में शिबा इनू ने $40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी और करंटली पेपे को तो उतनी मार्केट कैप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आई नो ये वाली स्ट्रेटेजी देखने में बहुत ही ज़्यादा आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसमें दो छोटी सी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम पेशेंस की। तो मैंने 2021 से वेट की है, तो 2 साल का मैंने पेशेंस रखा है। अभी करंटली मैंने पेपे में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। अब वो क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैटर करेगा लक। बिकॉज मुझे नहीं पता पेपे कैसा परफॉर्म करेगा नेक्स्ट बुल रन में, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मेरी यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैं इसमें से हाफ अमाउंट शिबा इनू में इन्वेस्ट कर दूं और हाफ अमाउंट पेपे में इन्वेस्ट कर दूं। अगर एक कॉइन अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो दूसरे कॉइन से। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ और क्लियर कर दूं, अगर मैं पेपे से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं दोबारा से जो 28 या 29 का बुल रन होगा उसमें पेपे में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे लगता है उस वक्त तक एक और न्यू मीम कॉइन मार्केट में आ जाएगा, तो मैं उस कॉइन में इन्वेस्ट करूंगा। तो हाइप और ट्रेंड के साथ चलो और किसी भी कॉइन को होल्ड करके मत रखो। जब आपको प्रॉफिट मिलता है आप अपना प्रॉफिट बुक करो और उस पैसे को नेक्स्ट कॉइन में इन्वेस्ट करो, तो इस अकॉर्डिंगली आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए थी जिनके पास पैसा कम है या जिनका बजट कम है। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 2। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है, मतलब $500 से $1000 अगर आपके पास है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। ये वाली स्ट्रेटेजी पहली वाली स्ट्रेटेजी से बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसमें आप जल्दी अपना पैसा भी लूज कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप जो पैसा है वो जल्दी भी बना सकते हो, मतलब आपको 2 साल या 3 साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा डेक्स टूल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डेक्स टूल एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप देख सकते हो कि डेली बेसिस पर कौन से मीम टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लॉन्च होने से पहले हर एक मीम कॉइन यहीं पर लॉन्च होता है। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी एक्सचेंज पर आकर सबसे पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी भी मीम कॉइन में जो उन्हें लगता है कि वो उन्हें अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम हर दिन न्यू मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हैं और जो भी मीम कॉइन हमें अच्छी खासी रिटर्न देगा हम उस पैसे को उस मीम कॉइन से निकाल कर न्यू मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको आंखें बंद करके हर एक मीम कॉइन में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको किस अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। तो जब आप डेक्स टूल पर आ जाओगे आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आना है, यहाँ पर आपको रॉकेट का एक लोगो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइव न्यू पेयर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू टोकन्स लॉन्च होते हैं लेकिन ये सारे आपको अच्छी रिटर्न नहीं देने वाले। मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉइन्स है यहाँ पर वो स्कैम होंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी सी रिस्की है, बट इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप इजीली नेक्स्ट 100x या 1000x मीम कॉइन भी ढूंढ सकते हो। अब वो अच्छा कॉइन आप कैसे ढूंढोगे अब मैं आपको वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हर दिन न्यू कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो हम सब कॉइन्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पूल अमाउंट पर जाना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर टोटल लिक्विडिटी पर। तो जब ये टोटल लिक्विडिटी अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको शो होगा कि करंटली उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट में $400,000 इन्वेस्टेड है, इसमें $300,000 और ये कॉइन्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। कोई 13 आवर्स पहले लॉन्च हुआ है, कोई 9 आवर्स पहले, लेकिन ये इतनी जल्दी ही अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को 800%, 700%, 4000% की रिटर्न भी दे चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप उसी कॉइन में इन्वेस्ट करना जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब जिसे लॉन्च हुए 1 घंटा हुआ है या आधा घंटा हुआ है और उसमें जो टोटल लिक्विडिटी है वो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 100K या 100K प्लस हो। कई बार उससे थोड़ी सी कम भी होती है बट वो आप देख सकते हो। जैसे करंटली ये जो कॉइन है ये 4 मिनट पहले लॉन्च हुआ है और इसके पास जो टोटल लिक्विडिटी है वो $36,000 की है। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा रीशफल करते रहते हैं एक कॉइन से दूसरे कॉइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने इस कॉइन में इन्वेस्ट करके 50% की रिटर्न भी अर्न कर ली तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर शफलिंग होती रहती है पैसे की, तो इस अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज कर सकते हो। बट अगर आप नेक्स्ट शिबा इनू या पेपे कॉइन ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है जिस कॉइन की जो टोटल लिक्विडिटी है वो $1 मिलियन से प्लस हो। वो शायद ऐसा मीम कॉइन हो सकता है जो नेक्स्ट पेपे या शिबा इनू बन जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर लक फैक्टर बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। तो इन सब मीम कॉइन्स में से किस मीम कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी मैं आपको एक
और छोटी सी टिप दे देता हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेट कॉइन की बात करें, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा लोगो दिखेगा व्यू कॉन्ट्रैक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये आपको ईथर स्कैन पर ले आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको होल्डर्स पर जाना है। होल्डर्स के बाद आपको क्या करना है, आपको पहले 2 या पहले 3 होल्डर्स को इग्नोर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वाले होल्डर्स देखने हैं। मैं सुजेस्ट करता हूँ नंबर 8, नंबर 9 ऐसा होल्डर देखो। आपको यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेना है। उससे पहले आप इस होल्डर के अकाउंट को भी चेक कर सकते हो कि रिसेंटली इसने कितने टोकन्स बाय किए हैं और कब बाय किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 1 दिन पहले टोकन्स को बाय किया है। उस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको आना है डी बैंक की वेबसाइट पर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको टॉप में एक सर्च बार दिखेगा, आपको यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद होगा क्या, ये आपको सर्च करके बताएगा उस एड्रेस का वॉलेट बैलेंस और वो किन टोकन्स में करंटली इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वॉलेट बैलेंस है वो है $70,000 का। इसके पास जो सबसे ज्यादा एसेट है वो है आर्बिट्रम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वॉलेट बैलेंस है इसमें बहुत सारे न्यू मीम कॉइन्स हैं, जैसे ये निशिब रिले, इसने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया इन कॉइन्स में। ये रीशफल कर रहा है, मतलब एक कॉइन से पैसा अर्न करते हैं, उसको ये सेल करके दूसरे कॉइन में डाल देता है। तो कुछ अकाउंट यही काम करते हैं, वो हर दिन न्यू कॉइन से पैसा शफल करते रहते हैं दूसरे कॉइन्स में, और ऐसे करके वो अपना जो पोर्टफोलियो और जो बैलेंस है वो इंक्रीज करते रहते हैं। अब ये जो मीम कॉइन्स है ये डेली बेसिस पर लॉन्च होते हैं, तो ये आपका एक फुल टाइम जॉब बन जाएगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टोकन लॉन्च हो रहा है और कौन सा जो इन्वेस्टर है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने कैरेट सर्च किया था, तो ये है इसका वॉलेट बैलेंस। इसने 14 बिलियन कैरेट टोकन्स बाय किए हैं $4,000 के। तो इस अकॉर्डिंगली आप डेक्स टूल और डी बैंक की वेबसाइट के थ्रू चेकआउट कर सकते हो कि करंटली जो इन्वेस्टर है वो किस कॉइन में या किस टोकन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने अमाउंट में कर रहे हैं। तो ये है मेरी सेकंड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को मैं रेयरली फॉलो करता हूँ, वो इसीलिए बिकॉज करंटली जो मार्केट है उसमें मीम सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। मीम सीजन स्टार्ट कब होता है, जब मार्केट डंप होने वाली होती है। तो जब बिटकॉइन से पैसा ऑल्ट कॉइन्स में जाता है और ऑल्ट कॉइन्स के बाद जो पैसा होता है वो मीम कॉइन्स में जाता है, तो उस वक्त इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बेस्ट रहता है, बिकॉज उस वक्त हर एक इन्वेस्टर न्यू मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो वो थोड़ी सी सेफ स्ट्रेटेजी होती है मेरे अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप चाहो तो हर दिन भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये आपका फुल डे जॉब बन जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क भी है, बिकॉज ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये कुछ ही टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं इन टोकन्स को, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते, बिकॉज कोई गारंटी नहीं होती कि ये जो टोकन है वो कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी ऐसे इन्वेस्टर को फॉलो करो जिसका जो बैलेंस है वो $1 मिलियन का हो। किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पर फॉलो का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप ऑटोमेटिकली उस इन्वेस्टर को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। और एक बात और आपको याद रखनी होगी कि कोई गारंटी नहीं है कि ये जो इन्वेस्टर है इनकी जो रिटर्न है वो 100% इनको मिलती है। काफी टाइम ऐसा भी होता है ये पैसा लूज भी करते हैं। तो आई एम श्योर इन दोनों स्ट्रेटेजी से आपके बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे मीम कॉइन्स को लेकर। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ किसी भी कॉइन को या मीम टोकन को ज्यादा देर तक होल्ड करके कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको जल्दी से जल्दी उनसे प्रॉफिट अर्न करो और अपना प्रॉफिट कैश आउट करो और उन्हें न्यू ट्रेंडिंग कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, तभी आप करोड़ों का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो जल्द से जल्द। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।